कितनी हसीन है ये दुनिया, लेकिन याद रखें और अच्छी तरह याद रखें, हर हुस्न वाला होकर भी कभी वफादार नहीं होता। जल्दी से अहले हुस्न से वफा की उम्मीद नहीं होती, बल्कि कहा जाता है, मुफक्किरीन का कहना है, जिसका हुस्न जितना ज्यादा होगा उसका फरेब भी उतना ज्यादा होगा, उसका मक्र भी उतना ज्यादा होगा, उसके कत्ल का अंदाज भी बड़ा दर्दनाक और भयानक होगा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को इंसान के हवाले बतौर तोहफा नहीं किया है, बतौर इनाम नहीं किया है, बतौर एहसान नहीं किया है, बल्कि ये दुनिया इंसानों के सुपुर्द की गई है। तो ये दुनिया इम्तिहान के तौर पर की गई है, आजमाइश के तौर पर की गई है, इसलिए कि ये दुनिया का हुस्न देकर इंसान को आजमाया गया। ऐ फानी हुस्न में मुब्तला इंसान, ऐ फानी हुस्न के दीवाने इंसान, क्या तू हुस्न हकीकी की मारिफत रखता है, या उसको भूल जाता है, या उसको फरामोश करता है? ये मक्कार दुनिया, ये फरेबी दुनिया, अल्लाह अकबर, इसके हुस्न को देखकर इंसान हकीकत को भूल बैठा, असलियत को भूल बैठा, सच्चाई को भूल बैठा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, हम भूल गए उसको जो हकीकतों की दुनिया है। ये चंद दिन की दुनिया के सामने हकीकतों को फरामोश कर गए, ये चंद लम्हाती लज्जतों के सामने हकीकी लज्जतों को भूल गए, हकीकी लज्जतों को फरामोश कर गए। मैं कहता हूं, आप उससे पूछेंगे वो कौन सी दुनिया है जो हमेशा रहने वाली है, वो कौन सी दुनिया है जो वफा की दुनिया है, वो कौन सी दुनिया है जो हकीकी राहतों की दुनिया है, वो कौन सी दुनिया है जहां बेवफाई नहीं है, जहां दिलरुबाई है लेकिन दिल फरेबी नहीं है, जहां शफकत का जमाल तो है लेकिन हकीकतों को लिए हुए हैं, जहां उफ़क़ की सुर्खियां तो है लेकिन हकीकतों को लिए हुए हैं। अल्लाह अकबर, जहां बुलबुलों का नगमा नहीं है, जहां हूरों की नगमा संजियां है। अल्लाह अकबर, वो कौन सी दुनिया है? तो याद रखे, उसी दुनिया को हम आखिरत की दुनिया कहते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ के लोग बेवफा हो सकते हैं, वहां के लोग कभी बेवफा नहीं हो सकते। यहाँ का हुस्न फना हो सकता है, वहां का हुस्न कभी फना नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और कल के लिए क्या भेज रहे हो, कल के लिए, लिग़द, कल के लिए। गद अरबी में आने वाले कल को कहते हैं, आने वाले कल को, मुस्तकबिल के कल को, भविष्य के कल को गद कहते हैं। गद, आने वाले कल के लिए क्या भेजा? अल्लाह से डरो, पहले अल्लाह से डरने की बात की गई, और फिर कहा कि आने वाले कल के लिए क्या रवाना किया तुमने। इस पर गौर करो, सोचो। फिर आयत करीमा कह रही है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आगाज आयत में भी अल्लाह से डरने की बात है, और इख्तिताम आयत में भी अल्लाह से डरने की बात है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह बेखबर नहीं है, वो तुम्हारे अमाल से खबरदार है, वो तुम्हारे अमाल को जानता है। अल्लाह अकबर, ये गद आने वाला कल क्यों कहा गया, और इस गद से क्या मुराद है? सैयदुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि गद तो अरबी में आने वाले कल को कहते हैं, इस कल से क्या मुराद है? तो हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, इस कल से मुराद क़यामत का दिन है, इस कल से मुराद मैदान महशर है। अल्लाहु अकबर, तो आखिर गद कहकर, कल कहकर क़यामत का दिन क्यों मुराद लिया गया? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कल का आना जिंदगी में यकीनी नहीं, यानी कि आज हमने देख लिया, शनिचर का दिन गुजर गया, इतवार की सुबह कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाहु अकबर, इतवार का सूरज कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए, कल का आना जिंदगी में जितना यकीनी है, उससे ज्यादा यकीनी क़यामत के दिन का आना है, वो जरूर जिंदगी में आता रहेगा। और सुन लो, कल की तैयारी करने वालों, दुनिया की रंगरेलियों के अंदर, अल्लाह अल्लाह, हम कल की तैयारी कर रहे हैं, हम परसों की तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं, हम 5 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान तो कहता है क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा, अच्छे अमाल करके क्या भेजा। दुनिया की रंगरेलियों में इंसान आखिरत को भूल चुका है, आखिरत को फरामोश कर चुका है, और बड़ी माजरत के साथ न खौफ रहा न आखिरत की तैयारी, आखिरत की कोई तैयारी नहीं। अगर मुंबई जाना है तो 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं, और इतना लंबा सफर अल्लाह तक जाना है। क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है? आजकल तो लोग इतने बेबाक हो गए, न जिंदगी में नमाज, न तकवा, न परहेजगारी,
ना अल्लाह का खौफ, ना रिज़्क़ हलाल। और आजकल लोग कहते हैं मौलाना अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो जन्नत में कौन जाएगा? हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा है, गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज जन्नत में ले जाएंगे, आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती आजम जन्नत में ले जाएंगे, मुहद्दिस आजम जन्नत में ले जाएंगे, ताजुद्दीन बाबा जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन सुन्नियों के मजमे में बड़ी माफी के साथ और माफरत के साथ अगर बुरा लगे तो माफ करना, अल्लाह की रहमतों पर तो तुमने गौर किया, तवज्जो की, लेकिन उसकी शान गैरत पर तवज्जो नहीं की। वल्लाह मेरे रब ने हर वली को ये हक दिया, इख्तियार दिया कि वो जिसे चाहे वो जन्नत में ले जाए, लेकिन वली को और सबको पाबंद भी कर दिया कि जिसे जाना जन्नत में ले जाना, मगर किसी काफिर को तुम जन्नत में नहीं ले जा सकते। और सुन लो, नमाज छोड़ करके दुनिया से ईमान का सलामत ले जाना ही मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे उसने अपने ताल्लुक को इस्लाम से खत्म कर दिया। जिंदाबाद। गौस पाक हम्बली उल मसलक है। और जहां तक मसलक आला हजरत की बात है तो फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत मसलक नकल करते हुए फरमाते हैं 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगरचे अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन एंड यहीं पर होता है। इमाम आज़म फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, और जो तुम्हें ख्वाब दिखा रहे हैं वो भी तुम्हारे ज्यादा खैर खा नहीं है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत की बात चली तो अर्ज करूं, फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, थोड़ा सा जरा गौर करें, वो हदीस कोट करते हैं कि जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे और दुनिया की बात करे, दुनिया की बात मतलब ये शॉल कितने में खरीदी, अजान हो रही थी, अजान का जवाब नहीं दिया, पूछा ये शॉल कितने में खरीदी, दुनिया की बात। आजकल गेहूं का भाव क्या चल रहा है, दुनिया की बात। मुंबई से कब आए, दुनिया की बात। अजान सुनकर के, हालांकि ये बातें जरूरी भी है लेकिन थी दुनिया की, अजान का जवाब नहीं दिया, दुनिया की बात किया। इमाम अहले सुन्नत हदीस नकल करते हैं कि जो अजान को सुनकर दुनिया की बात करे, अजान का जवाब ना दे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो अजान को सुन के दुनिया की बात करे, जवाब न दे, डर है तो वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। तो जो शख्स अजान को सुने और अपने घर के अंदर फिल्म देखे, चादर कितने की है ये पूछने पे डर है कि मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा, डर है। तो जो अजान सुन करके फिल्म देख रहा हो, जो अजान सुन करके क्रिकेट देख रहा हो, जो अजान सुन करके सीरियल देख रहा हो, उसको कोई खौफ ही नहीं है। और फिर उसके बारे में ये कि हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सुन लो, अल्लाह की रहमतों पर ईमान लाना बेगुना हम पर लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। लेकिन सिफते रहीमी और करीमी पर एक तरफ तवज्जो करके सिफते गैरत को फरामोश करने वालों, क्या अल्लाह की गैरत का अंदाजा नहीं? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं और मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है। उसकी गैरत का कभी ख्याल किया? उसकी गैरत क्या है कि अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए, अगर आपकी तवज्जो है, अगर आप गौर कर सकते तो गौर करना, अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए तो अल्लाह उस काफिर बेटे को कश्ती में दाखिल होने नहीं देता नबी की। अगर नबी का बेटा कुफ्र करे तो नबी की कश्ती में उसको दाखिल होने की इजाजत नहीं। अगर उम्मती कुफ्र पर मरे तो फिर वो नबी के साथ जन्नत में कैसे जा सकता है? कितना बड़ा अलमिया है, आखिरत को भूल गए और कहते हैं अरे हम नहीं जन्नत में जाएंगे। सुनो, जिसको जन्नत में जाने की खुशखबरियां मुस्तफा जाने रहमत ने दी थी, उन लोगों की कैफियत क्या थी, थोड़ा सा इसकी तरफ आए चले, जरा देखें। आजकल तो हमारे यहाँ शायरी में भी ये बात होती है, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा क़यामत के दिन? जो होगा देख लेंगे। क्या देखोगे मेरे अजीज? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लड़कों को कहकहा लगाकर हंसते देखा। मदीने मुनव्वरा के जवानों को, मदीने तैयबा के जवान हैं, कहकहा लगा करके खड़े होकर हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके पास गए और पूछा क्या तुम्हें जन्नत की जमानत मिल गई? क्या तुम्हें जन्नत की जमानत मिल गई?
उन्होंने कहा नहीं। फरमाया जिसे जन्नत की जमानत न मिले और वो कहा लगा करके हंसे, मुझे उसके हंसने पे ताज्जुब है। हुजूर ने कहा लगाने पे पाबंदी लगाई और हम जन्नती होने का दावा करके कर क्या रहे हैं? सूद के धंधे मुसलमानों के। दाढ़ियां भी बढ़ा ली, टोपियां भी रख ली, सफेद कपड़े भी बदल कर है, खूबसूरत लिबास भी है। क्या लोग भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। सूद के धंधे मुसलमान कर रहा है, शराब के धंधे मुसलमान कर रहा है, वीडियो मुसलमानों के चल रहे हैं, सिनेमा घर मुसलमानों के चल रहे हैं, किसी का लेकर मुसलमान हड़प कर रहा है, शराब के अड्डों पे मुसलमानों की कतारें हैं, फिल्म खानों में मुसलमानों की कतारें हैं। मैंने एक मर्तबा अपने शहर के मुतालिक मालूमात लिया तो गैर मुस्लिम दुनिया के लोग हफ्ते में एक दिन संडे को फिल्म में आते हैं और 7 दिन तक के अगर किसी की ज्यादा तादाद नजर आती है तो वो मुसलमानों की तादाद नजर आती है। कितने शर्म की बात है। याद रखो जन्नत अपने बाप की नहीं है और जन्नत का वादा हमसे किया नहीं गया है। रिस्क का वादा है, जन्नत का वादा किसी के नाम के साथ हमसे नहीं किया गया। जिस रिस्क का वादा किया गया उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, जिस जन्नत का वादा नहीं किया गया उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या काविश है। आओ जरा देखो जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारतें दी उन लोगों की कैफियत क्या है, उनकी फिक्र आखिरत क्या है। आप थोड़ी देर मुझे जरूर बर्दाश्त करेंगे इसलिए कि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस टाइप की गुफ्तगू सुनने का मन रखते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है मैं आपकी खुशी की बात कभी नहीं कर सकता। मैं तो अपने रब की खुशी की बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरा चेहरा देखो और जन्नती हो जाओगे और इनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओगे और उनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओगे। बड़ी माजरत के साथ सुनियो, बहुत माजरत के साथ, जुमा की 2 रकअत पढ़ के भाग जाने वालों जिनके चेहरे दिखाकर तुम जन्नत बांटते हो, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? कोई ये तो बताए, क्या इसकी भी कोई गारंटी है? गौसे पाक अगर खात्मा बिल खैर के लिए रोते हैं और कहते हैं कि अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा, और यहां हम जन्नतें बांट रहे हैं। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम जाफर सादिक, उनके दौर में उनसे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं था। इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करते थे, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे, और कहते हैं अगर सादिक न होते, जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। वो इमाम जाफर सादिक जब पब्लिक से मुसाफा करते तो हाथ पकड़ लेते। आखिरत की फिक्र भूल जाने का नतीजा है ना कि कुछ दीन धर्म याद, मजहब और मसलक याद नहीं। इमाम जाफर सादिक लोगों का हाथ पकड़ कर कहते वादा करो, जो उनसे मिलने आता कहते वादा करो अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश करना। कौन इमाम जाफर सादिक? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते और इमाम हुसैन के हकीकी सगे पर पोते इमामुल अइम्मा कहते वादा करो कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश कर देना, और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सिफारिश करता हूं। लोगों ने कहा आप तो आले रसूल, आप तो सैयदजादे हैं, इतना बड़ा नस्ल, इतने आली नस्ल, आप कहते हैं कि आपकी सिफारिश करें? आपके नाना शफीउल मुस्लिमीन है, आप तो सैयद हैं, आप तो आले रसूल। कहते रोना तो इसी का है कि हम सैयद हैं, रोना इसी पर है कि हम सैयद हैं। क्यों? इतने बड़े बाप के बेटे अपने नाना को मुंह क्या दिखाए? ये उनकी फिक्र थी जिनके बाप दादा जन्नत के मालिक बनाए गए, और हमारा क्या हाल है? आओ ये अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी, फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी, जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, वो उमर इब्न खत्ताब जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस की कमोबेश 22 आयतें फारूक आज़म के मशवरे की ताईद में नाजिल हुई। जिसकी राय की और मशवरे की ताईद में कुरान नाजिल होता हो वो उमर इब्न खत्ताब, जिसको शैतान देखकर अपना रास्ता बदल देता हो वो उमर इब्न खत्ताब, जिसके बारे में जिब्रील कहते हो अगर 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्न खत्ताब अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे। वो उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि रोते रोते आप
आपके गालों पर आंसुओं का निशान पड़ गया था, आंसुओं का निशान। और आपने अपने बिस्तर के नीचे चाबुक रखा हुआ था, कोड़ा चाबुक रखा हुआ था, और वो चाबुक बिस्तर के नीचे रहता था। जब रात को आप अपने घर आते तो अपने पैरों पर वो चाबुक मार कर कहते, उमर बता आज अल्लाह को राजी करने वाले कितने काम किए और अल्लाह को नाराज करने वाले कितने काम किए। ये एहतिसाब का जज्बा था। एक दिन फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक परिंदे को अपने आंगन में बैठा हुआ देखकर कहते हैं, काश उमर की मां ने उमर को जन्म न दिया होता, काश उमर की मां ने उमर को जन्म न दिया होता। उमर एक परिंदा होता, लोग उसको पकड़ के ज़बह कर देते, ज़बह करके खा जाते, उमर का किस्सा तमाम हो जाता, ताकि क़यामत के दिन उमर अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता, रब की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़िना के अड्डों को आबाद करके क़यामत के दिन जन्नती होने का दावा करने वाले, शराब पी करके जन्नत के दावेदार, नमाजों को छोड़कर जन्नत के दावेदार, दाढ़ियां मुड़ाकर कटरों में फेंक करके जन्नत के दावेदार, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। क़यामत में जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा जरा उसकी एक झलक दिखाऊं आपको, क्या होगा वहां क्या होगा जरा इसका अंदाजा भी हो। हमने क़यामत के कुछ वाकयात ले लिए, कुछ छोड़ दिए, किताबों से कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं गलती हम भी कर रहे हैं। पूरा महशर क्यों याद नहीं रखते? मैदान महशर का सिर्फ वो वाकया हमें क्यों याद है कि आलिम को जिसने इस्तिंजा कराया आलिम उसकी भी शफाअत करेगा, वो एंड है महशर का। आगाज भी तो देखो, आगाज भी तो देखो, आगाज भूल गए, सीधा अंजाम को छलांग लगाई। आगाज क्या है महशर का? मेरी माएं और बहनें जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने दुपट्टों को मफलर की शक्ल दे दी, जिन्होंने दूध पिलाते पिलाते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने शौहर के साथ जबान दराजियों को फैशन का नाम दिया, अजनबी मर्दों के साथ मटक मटक कर बातें करना, फिर हीरो हीरोइन, फिल्मों की हीरोइन का आज गोया के माअज़ल्लाह नक्काली का एक फैशन और ट्रेंड चल पड़ा है। याद रखो ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ कनीज़ाने फातिमा, अच्छी तरह याद रखो कि मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा कोई दोस्त याद तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाएंगे, अकेले, और अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों से दिल लगाकर अल्लाह को नाराज करने वालों, ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला शेर खुदा फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, खातिमुल विलायत, हसनैन के बाबा, कुल्ले ईमान, खलीफे चारों सैयदना अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। उन्होंने कहा था कि आज अली को यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा अपना कोई नहीं है। किस दिन कहा था मौला अली ने? किस दिन कहा था? किस दिन कहा था मौला अली ने? मेरी बहनों को मैं इतनी तवज्जो चाहता हूं, ज़ेवरात पे इतरा कर अल्लाह को भूल जाने वाली मेरी बहन, अच्छे मकान में रह करके तकब्बुर और घमंड में घिर जाने वाली मेरी बहन, मौलाए कायनात ने ये जुमला सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल के दिन कहा था। अली को पता तो था लेकिन आज यकीन हो गया, अली को मालूम तो था लेकिन आज देख लिया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन कहा था। क्यों कहा था पता है? जब सैयदा फातिमा ज़हरा को कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखने के बाद मौलाए कायनात ने मिट्टी डालने से पहले कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा फातिमा फातिमा, 3 बार पुकारा, कोई आवाज, कोई जवाब नहीं आया। रोते हुए का मिट्टी बराबर कर दो। आज अली को यकीन हो गया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों ने कहा था ये क्यों कह रहे हैं? फरमाया यही फातिमा तो थी, एक बार आवाज लगाता था, बार बार लब्बैक लब्बैक कहते हुए पुकार पुकार करके दौड़ी दौड़ी चली आती थी। आज 3 मरतबा आवाज लगाया, आखिर क्या हो गया कि आवाज ही नहीं देती, जवाब ही नहीं देती। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, कब तक के गुनाहों का सिलसिला दराज होगा? कब तक के बेहयाइयों का सिलसिला दराज होगा? कब तक की आवारगी का सिलसिला दराज होगा? कुदरत मोहलत दे रही है, इस मोहलत का मिसयूज न करो। कब तक अल्लाह रसूल से दूर रहकर आखिरत की तैयारी को भुलाए बैठे रहोगे? सोचो तो सही, ये
एक कब्र की वादी के अंदर जाने वालों सैकड़ों दर्जनों हजारों जनाजे अपनी निगाहों के सामने उठते देखा, लेकिन तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करते? अल्लाह अकबर। आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा, आमाल काम आएंगे, आमाल। मेरे नबी ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ बनु हाशिम, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको सिर्फ किसी का नसब आगे नहीं कर सकता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बनु हाशिम से कहा था। ये बात तो मौजूद है, लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद। ए औरतों कसरत से सदका दो कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। दुपट्टे मफलर बन गए। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। चांद और सूरज ने भी जिसके दुपट्टे को नहीं देखा वो सैयदा फातिमा है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और मेरी बहनों की पोजीशन क्या, हमारे घर की औरतों का हाल क्या? कोचिंग के नाम पे बेपर्दगी, वलीमे के नाम पे बेपर्दगी, मर्दों से खलत मलत। जरा गौर तो किया होता, पार्कों में बेपर्दा बीवी बेटी बहन को ले जाने वालों, जो मजहब औरत की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी को पार्क में ले जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं मौलाना ये पुराने ख्यालात हैं, औरत को जो है पर्दे में रखना ये औरत पे जुल्म है, ये औरत पे ज्यादती है। हमने कहा क्या पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? अगर पर्दे में रखने का नाम जुल्म है तो तूने औरत को तो बाहर किया, अपनी दौलत को क्यों बाहर नहीं करता? जरा ला करके जैसे औरत को तूने रोड के मेज पर सजा कर रख दिया, बाजारों की जीनत बना दिया, पार्कों की जीनत बना दिया, कभी दौलत और जेवरात निकाल के उसको भी पार्कों में ला के रख दे, कभी उसको भी चौखट पे ला के रख दे, कभी उसको भी रोड पे ला के रख दे। कहेगा नहीं नहीं मौलाना वो तो बहुत कीमती चीज है। तो नादान, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई इस्लाम के नजदीक चीज है तो उसको औरत कहते हैं। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक औरत की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है, और जब माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं, जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा ममीनुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अब बताओ क्या जन्नत से कीमती कोई चीज है? और हमारे यहाँ बेटी की शक्ल में तो जन्नत, बीवी की शक्ल में तो जन्नत, माँ की शक्ल में तो जन्नत। तो जन्नत को रोड पे लेके घूमोगे? अरे अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर उठा के रखा। मैं तवज्जो चाहता हूँ अहले इल्म की तवज्जो। जन्नत को इतना छुपा के रखा, न वहां तसव्वुर जा सकता है, न वहां तखक्कुल जा सकता है, न वहां सिल्ला जा सकता है, न वहां मुर्दा जा सकता है। अल्लाह जिसे चाहेगा वही जाएगा, जो उसका महरम राज होगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। सबको आखिरत में जाना है, पहले कोई नहीं जा सकता। और फिर पर्दे में रखना अगर जुल्म है तो तूने दौलत पर्दे में क्यों रखी? कीमती है। हम कहते हैं कीमती चीज तो पर्दे में रखी जाती है, कीमती चीजें पर्दे में रखी जाती है। देखो सारी मस्जिदें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं इसको, सारी मस्जिदें बेपर्दा, ठीक तवज्जो, सारी मस्जिदें बेपर्दा, सारी मस्जिदें बरहना, सारी मस्जिदें खुली हुई। क्यों खुली है? बेपर्दा है। मस्जिद एहतराम की जगह है लेकिन सब खुली हुई है। लेकिन जो सारी मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है, जिसको हरमे काबा कहते हैं, उसको पर्दे में रख करके गिलाफ डाल के बताया गया कि नागपुर की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और, दिल्ली की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और है। जो बेपर्दा है वो मस्जिद है, जो बेपर्दा है वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कुछ लोग इधर उधर बैठ करके कूदते थे, ये औरतों को पर्दे में रख के रखे, इनको स्टॉप लगा दिया, इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कचरे का डब्बा है, जैसे कचरे का। कहां तो
सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे, कुदरत ने कहा पर्दे के दुश्मनों अब हम मर्दों को भी पर्दे में कर देंगे। कुदरत को चैलेंज करने चले हो, लगा करके फिरो मुंह पर, मुंह छुपाए छुपाए फिरो। मुंह कौन छुपाता है? या तो कीमती छुपाता है या तो मुजरिम छुपाता है। कीमती तो हो नहीं तो हो क्या तुम? कीमती का मुंह तो कुदरत ने छुपाया, तो तुम कीमती तो हो नहीं। और तुम कौन हो? वल्लाह हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, तो मस्जिदें सब खुली हुई है, जो मस्जिद की सरदार है वो पर्दे में है, और बता दिया गया कि जो पर्दे में वो सबसे अफजल है। इसी तरह सारी कब्रें खुली पड़ी हुई है, बेपर्दा है, बेपर्दा है। सारी कब्रिस्तानों को जाके देखो, मगर गौसे पाक की कब्र पर्दे में, गरीब नवाज की कब्र पर्दे में, आला हजरत का मजार पर्दे में, मुफ्ती आजम का मजार पर्दे में, अहमद कबीर रिफाई का मजार पर्दे में, महबूब इलाही का मजार पर्दे में, गिलास डाल के पर्दा डाल दिया गया। आप किसी को वहां खड़े रह के नहीं करना पड़ता। ये वली की कब्र है, ये वली की कब्र है, ये सहाबी की कब्र है, ये नबी की कब्र है। जहां जहां सुन्नियों का इख्तियार था, अहदुल्लाह के मजार पे गिलास डाल के बता दिया, जो कब्रें नंगी पड़ी है वो आम कब्रें हैं, जिसको पर्दे में रख दिया गया है वो खास कब्रें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कब्रों को देखकर फातिहा पढ़ते हैं। जिस कब्र पे गिलाफ है, शराबी की नहीं होगी, जुआरी की नहीं होगी, नहीं होगी किसी पापी की, क्योंकि इस पे गिलाफ है, पर्दे में है। बहुत लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करता, मुख्तसर करना चाहता हूं। दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी है, छप रही है, सारी किताबें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन एक किताब है जो अल्लाह की किताब है, वो जुज़दान में रखकर बताई जाती है। जिसको किताबों में सबसे अफजल समझा उसको भी पर्दे में रखा। और एक बात कहूं, मखलूक को सबको बेपर्दा कर दिया, खालिक पर्दे में रहकर बता रहा है। बोलो खालिक पर्दे में है कि नहीं? जैसा कि उसकी शान है। अरे हिजाबात उठाने के लिए मूसा कहे तो भी कहा जाए नहीं उठाएंगे, मूसा के लिए भी नहीं उठाएंगे। पर्दा कितना है? मैं वो एक ही है जिसके लिए बेहिजाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए बेनकाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए पर्दे उठा देंगे। जैसा कि अपनी शान है, वो कौन है? वो कहा जो महबूब होता है फिर उससे पर्दा नहीं होगा, उसे तो बुलाएंगे भी बेपर्दा और दीदार भी कराएंगे बेपर्दा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। लेकिन देखा किसने? तो मेरे इमाम ने क्या पर्दा इससे भी उठा, राजों से पर्दा उठा। कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। गया कौन? लोग लड़ रहे हैं, लोग मुनाजरे कर रहे, कौन गया, कौन गया, कौन गया? तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने मसला हल कर दिया। कौन गया? कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, औरतों को पर्दे में रखना जुल्म नहीं। अगर जुल्म होता तो मखलूक बेपर्दा, खालिक को अपनी शान के मुताबिक खालिक ने अपने आप को पर्दे में किया, जैसे कि उसकी शान। ये जुल्म नहीं है, ये कीमती बताने के लिए। इसलिए बहनों से कहता हूं बेपर्दा ना निकला करो। हदीस पाक में आता है कि जब औरत बेपर्दा निकलती है तो उसके साथ 17 शैतान निकलते हैं, और वो 17 शैतान कहते हैं देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह। और अल्लाह ताला उस वक्त तक उस पर लानत करता है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम मोमिनीन की उस पर लानत होती है जो बेपर्दा घर से निकलती। ये है बेपर्दा निकलने वाली औरत के लिए सजा और उसका वबाल। जिस पे लानत बरसती हो उसके घर हाथ के पके हुए खाने में बरकत क्या होगी? जिस पे लानत बरस रही हो वो घर के लिए मलका क्या साबित होगी? ये जो कह रहे हो ना कि बेटियां भाग रही है और घरों में झगड़े हो रहे हैं और बेबरकती है, जिस औरत पर कुदरत लानत करे, तावीज उस औरत को कभी बरकती नहीं बना सकता। हम तावीज के मुखालिफ लोग नहीं है, लेकिन तावीज को सब कुछ मानने वाले लोग भी हम नहीं है, ये भी याद रखना। तावीज की जगह काम करता है, तावीज की जगह काम करता है, दुआ की जगह काम करती है, मेहनत की जगह काम कर। हर एक का काम करने का दायरे कार अलग अलग है। मिसाल के तौर पर किसी ने शक्कर डाली चाय में, चाय लजीज हो गई, तो कहा यार क्या तारीफ मिली थी चाय में शक्कर डालने पे, अब सालन में भी शक्कर डाला करेंगे तो सालन बनेगा कि बिगड़ेगा? शक्कर का काम चाय की हद तक है, शरबत की हद तक है, सालन के लिए उसका काम नहीं है, वहां कुछ और काम करना है। इसलिए याद रखो बेबरकती हो जाती है औरत। और याद रखना जिस घर के मर्द अपनी घर की औरत को पर्दे की तलकीन न करे, उसे बेपर्दा घूमने दे, उसे बेपर्दगी करने दे। मेरे आका फरमाते वो लोग दय्यूस है, दय्यूस। और जन्नत के दरवाजे पे लिखा है अल्लाह ने दय्यूस के लिए जन्नत को हराम कर दिया है, अल्लाह ने दय्यूसों के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। और जो अपनी औरतों को बेपर्दा घूमने से न रोके, ना अल्लाह उसकी नमाजें कबूल करता है, ना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। और जब वो क़यामत
उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है। हमारे घरों में पर्दों का नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।